कि हमारी आशीषें क्यों रुक जाती हैं, क्यों हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती, क्यों हम पर मुसीबतें आती। मैं सोच रहा था आज इस विषय को लूंगा, लेकिन मैं जब सोच रहा था तो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा वो जो मुझे कड़वा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं उसमें, पर चलो खुदा चाहता है कि अगली बार मैं बोलूँगा तो बोलूँगा उनसे। तो जब परमेश्वर के सामने आकर के हम धन्यवाद देते हैं, उसे प्रार्थना करते हैं, तो याद रखें कि हमारे मन में क्या क्या होना चाहिए ये परमेश्वर को पता है, और परमेश्वर चाहता है कि हम साफ तरीके से, शुद्ध तरीके से, पवित्र तरीके से उसके सामने आए। जब तक हमारे मन में इस शरीर के काम बने रहेंगे अंदर, तब तक हमारी धन्यवाद की भेंट स्वीकार नहीं की जाएगी, है ना। वही जैसे मैंने बताया ना, कचरे का बिल्कुल गंदगी का ढेर लेकर के अपने हाथ में लेकर के जा रहे हैं किसी के पास मिलने के लिए, वो कभी हमें स्वीकार नहीं करेगा। परमेश्वर के पास हम तमाम पापों को लेकर के जा रहे हैं, वो कह रहे बेटा पहले इसको तो छोड़ इन सब पापों को। तो कह रहे जो कुछ मुझ में है वो पवित्र नाम को धन्य करे। तो क्या ये सारी चीजें मिलकर के परमेश्वर को धन्यवाद दे सकती हैं? क्या क्या लिखा था वहां पर, फिर से पढ़ेंगे। कुरिन्थियों में नहीं, सॉरी कुरिन्थी क्यों, गलतियों 5 और बहुत हल्की फुल्की बातें नहीं है ये। शरीर के काम तो प्रकट है, व्यभिचार। अगर अभी भी जीवन में व्यभिचार, इस बात को याद रखिए, या उसकी कोई भावना है, और हम सोचें कोई बात नहीं, किसी को क्या पता चलता है, मैं चोरी तो नहीं करता, मैं डाका तो नहीं डालता। कोई भी एक गंदगी की चीज अगर आपके जीवन में रह गई है तो आप परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य नहीं। गंदे काम, हम समझ सकते हैं क्या क्या गंदे काम हो सकते हैं। लुच्चपन, बिल्कुल घटियापन जैसे कहते हैं ना, वो सारी बातें। मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, कई चीजें तो हम काबू कर लेते हैं, चलो झगड़े पर काबू कर लिया, लेकिन ईर्ष्या जो मन के अंदर जो भरी हुई है किसी को देख करके, वो हमारे अंदर, और हम कह रहे हैं कि मेरे मन जो कुछ मुझ में है वो परमेश्वर को धन्य कहे। परमेश्वर का ईर्ष्या तेरे पास अभी अंदर पे बैठी हुई है ना, विरोध बैठा हुआ, फूट की बातें, डिवीजन करवाना, झगड़ा करवाना, फूट की बातें ना, और विधर्म, डाह, ये और भी ज्यादा ईर्ष्या से बढ़ करके एक डाह की भावना होती है जो आपको क्या करता है, बर्बाद कर देता है। मतवालापन, शराब वगैरह पीना, चिट्टा वगैरह खाना। मुझे नहीं पता कितने लोग हमारे बीच में हैं या हमारे साथियों में ऐसे जो परमेश्वर के सामने आते भी हैं, लेकिन फिर भी शराब पीना, नशा करना, ये सारी चीज़ उनमें पाई जाती है। लेकिन हमें अपने आप को जांचना है, ठीक है। और लीला यानी सारा एंजॉयमेंट करना, मेरीमेंट वगैरह करना, और ऐसे बहुत सारे काम हैं। ये सारे गलत कामों के साथ अगर हम परमेश्वर के सामने जाते हैं तो क्या परमेश्वर हमें ग्रहण करेगा? इस बात को याद रखना। नहीं कर सकता ना। ठीक वैसे ही जैसे दूध का एक गिलास बहुत अच्छा सफेद एकदम दूध है, शुद्ध उसमें, और किसी ने उसमें आधा चम्मच गटर का पानी डाल दिया, क्या वो पीने योग्य रहेगा? अब बोलेंगे नहीं, पूरा 1 लीटर दूध इतना अच्छा, उसमें इतना सा गंदा पानी, तो क्या फर्क पड़ता है? यही बात परमेश्वर के सामने हम जाते हैं, हमारे अंदर कहीं ना कहीं कोई ऐसा पाप छुपा हुआ रहता है, और हम सोचते हैं कि हम बहुत पवित्र होकर उसके सामने जा रहे हैं। परमेश्वर धन्यवाद दे रहा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, सब कुछ परमेश्वर कह रहा कि वो अंदर तूने गंदगी भर करके रखी हुई है। हम मनुष्य होकर के ऐसे दूध को या ऐसी चाय को जिसमें कोई गलत चीज चली गई, ऐसी मिठाई को खाने को जिसमें कोई गलत चीज चली गई हो, हम नहीं खा सकते। वो परमेश्वर जो पवित्र परमेश्वर है, उसको हम कैसे प्लीज कर सकते हैं, कैसे खुश कर सकते हैं? यहाँ क्या कह रहा है वो 103 में, जो कुछ मुझ में है वो उसके नाम को नहीं, नाम के आगे क्या लगा हुआ, उसके पवित्र नाम को धन्य करे। परमेश्वर पवित्र अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है। आपने देखा एक यशायाह जब कहता है, यशायाह 9 में है ना या 6 में, जब वो दर्शन के साथ परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख पहुंचता है,
तो वहां देखता है कि सराफ नाम के जो फरिश्ते हैं वो अपने परों से अपने मुंह को भी ढांपे हुए हैं, उड़ भी रहे हैं और कह रहे हैं पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र। और परमेश्वर की महिमा के तेज से पूरा मंदिर भरा हुआ, स्वर्ग का मंदिर भरा हुआ। और जब यशायाह वहां पहुंचता है तो क्या बोलता है वहां पहुंच करके, हाय मैं नाश हुआ क्योंकि मैंने यहोवा परमेश्वर को, महाराज धीराज को, परम पवित्र परमेश्वर को अपनी आंखों से देख लिया। अशुद्ध होठे वाला मनुष्य हूं मैं उसके सामने कैसे खड़ा हो सकता हूं? सब कुछ ठीक है उसके पास, लेकिन कह रहा अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं, यानी मेरे मुंह से गलत बातें भी निकल जाती है, बैर की बात भी निकल जाती है। और वो यशायाह जैसा भविष्यवक्ता, आप सोच सकते हो उसकी पर्सनैलिटी के बारे में। तो परमेश्वर ने कहा कि इसके पहले होंठ को शुद्ध करो ताकि मेरे सामने खड़े होने की योग्य बने। एक गलत बात भी हमें परमेश्वर के सामने खड़े होने से रोक सकती है। तो यहाँ इतनी सारी चीजों की लिस्ट है, इसमें से पता नहीं हमारे अंदर क्या क्या भरा हुआ है। क्या हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं? क्या उसके सामने खड़े होने के योग्य बन सकते हैं?